Today our topic is COCOMO model. So let's start. COCOMO model. Boehm proposed COCOMO. What is the long form of COCOMO? That is a constructive cost estimation model in 1981. So बोहम प्रपोज ने क्या किया, फाइंड आउट किया कोकोमो मॉडल को इन 1981. So COCOMO is one of the most generally used software estimations model in the world. COCOMO predict the efforts and schedule of a software product based on the size of the software. So COCOMO model it can be find out or estimate the size and effort of the project. So COCOMO मॉडल का यूज़ क्यों होता है, क्यों अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें कितना एफर्ट्स लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो कोकोमो मॉडल क्या करता है, ये सब चीज़ों को क्या करता है, एस्टिमेट करता है. नेक्स्ट, it estimate or predict the effort required for the project, total project cost and schedule time for the project. So it can be estimate और predictable होता है, predict करता है कि प्रोजेक्ट अगर लॉन्ग प्रोजेक्ट होगा या वास्ट प्रोजेक्ट होगा तो उसे कितना एफर्ट्स लगने वाला है, कितना टाइम लगने वाला है और उसका कॉस्ट कितना होगा. सो कोको मॉडल क्या करता है, ये सब चीज़ें एस्टिमेट करता है. दिस मॉडल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट. सो इट कैन बी डिसाइडेड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, कितना आपके प्रोजेक्ट में सोर्स कोड होता है, कितनी लाइंस होती है कोड की, उस हिसाब से क्या होता है आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेट होता है. लास्ट हमने कंसेप्ट में देखा था हम लोगों ने LOC, KDLOC. सो ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है हमने लास्ट लेक्चर्स में देखे थे. सो आपने अगर वो नहीं देखा होगा तो आपको वो लेक्चर्स अटेंड करना कंपलसरी है. सो next, the key parameters which define the quality of any software product, which are also an outcome of the COCOMO, are primarily effect, efforts and schedule. So अब की पैरामीटर्स कौन कौन से हैं. सबसे फर्स्ट है एफर्ट्स एंड सेकेंड वन इज द शेड्यूल्स. अब एफर्ट्स में क्या होता है, अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, इट इज़ मेजर्ड इन अ पर्सन मंथ यूनिट्स. सो अब एक प्रोजेक्ट है, अब आपको एक कोई भी फॉर एग्जांपल आपको बैंकिंग की वेबसाइट अगर क्रिएट करने है तो ये आपका एक प्रोजेक्ट है. अब प्रोजेक्ट में एफर्ट्स क्या लगेंगे, आपको कोई टीम लगेंगी, सॉफ्टवेयर जिसमें स्किल होंगी जो स्पेसिफिक आपको ASP.NET में अगर बनाना होगा, जावा में बनाना होगा, PHP में बनाना होगा या पाइथन में. सो आपको क्या लगेंगी, एक टीम लगेंगी जिसके पास एक स्किल होनी इम्पॉर्टेंट है. विदाउट स्किल आप क्या नहीं कर सकते हो, इफ़ेक्टिव जो भी सॉफ्टवेयर है वो बिल्डअप नहीं कर सकते हो. सो आपको क्या लगेगा, अमाउंट ऑफ लेबर लगेंगे आपके प्रोजेक्ट में, जो आपका टास्क होगा वो कंप्लीट करने के लिए. अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वो इतना बड़ा, अगर बहुत वास्ट क्या है आपकी वेबसाइट है तो वो टास्क नहीं कंप्लीट कर सकता है. तो आपको एफर्ट्स में क्या लगने वाले हैं, मेंबर्स लगने वाले हैं, एम्प्लॉय लगने वाले हैं. सेकंड, शेड्यूल simply means the amount of time required for the completions of the job, which is of course proportional to the efforts put. It is measured in the unit of time such as a week, month. So अब जो भी प्रोजेक्ट होता है वो कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन फिक्स करनी होती है. सो कस्टमर ने आपको अगर वीकली बोला है, वीक में मुझे मेरा प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपको उस हिसाब से क्या करना होता है, जो टाइम होता है, जो शेड्यूल्स होता है वो टीम को आपको बता के उसको मैनेज करना होता है. अगर मंथ में आपको कोई प्रोजेक्ट बना के देना है तो आपको उस हिसाब से उसकी डेडलाइन क्या करनी होती है, फिक्स करनी होती है, और वो हिसाब से आपको आपका प्रोजेक्ट क्या करना होता है, डिप्लॉय करना होता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को. सो जो भी स्टेप्स होती है, रिक्वायरमेंट्स होगी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, प्लानिंग हो गया, देन डिज़ाइनिंग हो गया, देन टेस्टिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया,
कोडिंग होगी, ये जितनी भी स्टेप जो होती है इसे एक पर्टिकुलर टाइम अमाउंट दिया जाता है। जो पर्टिकुलर टाइम अमाउंट के बाद क्या होती है, वो स्टेप कंप्लीट होती है और आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट क्या होता है, डिप्लॉय होता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। सो जो भी शेड्यूल होता है वो शेड्यूल को क्या करना होता है, फिक्स करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो आप जब वो शेड्यूल क्या करते हो, प्रॉपरली क्या करते हो, मैनेज करते हो, तभी आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, वो आप क्या कर सकते हो, आपके कस्टमर को आप दे सकते हो। उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप सेटिस्फाई कर सकते हो। सो ये दो की पैरामीटर्स है, फर्स्ट है एफर्ट्स एंड सेकेंड वन इज द शेड्यूल। नेक्स्ट, different model of a COCOMO have been proposed to predict the cost estimation at the different level. So different level में आपकी जो भी प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, प्रेडिक्ट होती है, देन उसे एस्टिमेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ COCOMO मॉडल। सो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस रिक्वायर्ड, so it can also be it can be also be accurate and also correct. सो आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है वो आपको एक्यूरेट भी देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिस हिसाब से कस्टमर की नीड होती है वही हिसाब से आपको क्या आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना होता है। सो ऑल ऑफ दिस मॉडल कैन बी अप्लाइड टू अ वेराइटी ऑफ अ प्रोजेक्ट whose characteristics determine the value of a constant to be used in a subsequent calculations. So जो भी उसकी वैल्यूज़ होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब वो वेरी नहीं होनी चाहिए, हर टाइम उसका जो प्राइस होता है वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। एक आपने अगर उसका कॉस्ट क्या करा है, फिक्स किया है, तो कॉन्स्टेंटली उसकी जो प्राइस होती है वो कॉस्ट होती है वो क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। सो इन कोकोमो प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स। अब जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 3 कैटेगरीज के प्रोजेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, सेकेंड वन इज़ अ सेमी डिटैच प्रोजेक्ट एंड थर्ड वन इज़ अ एम्बेडेड प्रोजेक्ट। सो ये क्या है, प्रोजेक्ट के टाइप्स हैं कोकोमो के। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, दैट इज़ दी ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट। अब ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में क्या होता है, इट्स बिलोंग to small and simple software project which are handled by small team with a good domain knowledge and few rigid requirement. So ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं, अब ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, सोबर होते हैं और बेसिक्स होते हैं। इसमें कोई वास्ट कोडिंग भी नहीं यूज़ होती है और बहुत ही ऐसा सोर्स जो लाइन होती है एलओसी का जो यूज़ होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। और जो भी प्रोजेक्ट होता है वो सिंपल होता है और इसमें क्या होता है, गुड डोमेन नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है और थोड़ी मोटी ही छोटी मोटी ही जो रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें होती है वो क्या होती है, आपके ये ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। सो अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज said to be an organic type if the team size required is adequately small, the problem is well understood and has been solved in the past, and also the team member have a nominal experience regarding the problem. So अगर आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है अगर वो स्मॉल है एंड सिंपल है, सो जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम ऑकर अगर हुई, पास्ट में भी अगर कोई ऑकर होती है प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व करने के लिए क्या होती है, ईजी होती है। क्यों, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होता है वो स्मॉल होता है और सिंपल होता है, इसके अंदर कोई हेक्टिक या एम्बिग्यूटी जो जो भी कोडिंग होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। ऐसी बहुत ही मतलब वास्ट या बहुत ही एम्बिग्यूटी क्रिएट करने वाली कोडिंग इसमें नहीं यूज़ होती है। सो तो जो भी अगर प्रॉब्लम भी आता है, कोई पास्ट में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम फाइंड आउट ईजीली हो जाता है और इसमें कोई एक्सपीरियंस बेस्ड जो स्किल बेस्ड जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी भी नीड नहीं होती है आपके ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में।
सो एग्जाम्पल है स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो छोटे मोटे जो भी बिजनेस होते हैं उसमें भी ये प्रोजेक्ट का क्या होता है, यूज़ होता है। ये हो गए इसके स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग में। और इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम मीन्स छोटे मोटे जो भी बिजनेस होते हैं उसमें भी ये प्रोजेक्ट का यूज़ होता है। सो ये हो गया ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट, जो सिंपल और स्मॉल प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सेमी डिटैच। अब सेमी डिटैच प्रोजेक्ट मीन्स क्या? इट इज़ एन इंटरमीडिएट in the term of size and complexity project where the team having the mixed experience, both experience and inexperienced resources to deal with the rigid non-rigid requirement. So अब क्या होता है semi detached it is this project is between the organic and the एम्बेडेड प्रोजेक्ट। सो इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस वाले भी एम्प्लॉय होते हैं, नॉन एक्सपीरियंस वाले भी एम्प्लॉय इसमें होते हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी कुछ इतनी मतलब बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। सो द प्रोजेक्ट क्लासिफाइड एज अ सेमी डिटैच आर comparatively less familiar and difficult to develop the compared to the organic ones and require the more experience and better guidance and creativity. सो अब इसमें क्या होता है सेमी डिटैच प्रोजेक्ट में, जो ऑर्गेनिक जो प्रोजेक्ट है उसमें सिंपल और ईजी क्या होती है, उसके अंदर कोडिंग होती है और सिंपल प्रोजेक्ट होते हैं तो वो ईजी होता है। बट ये जो सेमी डिटैच प्रोजेक्ट होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसके अंदर। और जो भी एम्प्लॉय लगते हैं वो एज अ एक्सपीरियंस वाले लगते हैं, जिसमें स्किल होनी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेटर गाइडेंस भी होना इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर कोई प्रोजेक्ट है जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो प्रोजेक्ट को बेटर गाइडेंस भी करना बहुत ज़रूरी है। जो टीम होती है वो बेस्ट टीम होना भी ज़रूरी है। अगर ऑर्गेनिक कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो सिंपल होता है तो उसमें इतना नीड नहीं होती है एक्सपीरियंस बेसिस लोगों की। बट जो सेमी डिटैच प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर हाईली एक्सपीरियंस बेस भी पर्सन नीडेड है और प्रॉपरली गाइडेंस भी नीडेड है। सो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इनका एग्जांपल है डेटाबेस डिज़ाइन और द ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट। सो सेमी डिटैच क्या है, इट इज़ इंटरफेस बिटवीन दी ऑर्गेनिक एंड एम्बेडेड प्रोजेक्ट। सो इसके अंदर बोथ एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ दी सेमी सो इट इज़ दी एमेंडेड प्रोजेक्ट। सो ये जो सेमी डिटैच लिखे है इसके अंदर तो ये गलती से लिखा है तो यहाँ पे एमेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, एमेंडेंट है यहाँ पे। दिस प्रोजेक्ट हैविंग द हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी विद लार्ज टीम साइज बाय कंसिडरिंग द ऑल सेट ऑफ पैरामीटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ऑपरेशनल। सो एमेंडेड जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर और ऑपरेशनल जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं एम्बेडेड सिस्टम में क्या होती है, रिक्वायर्ड होते हैं। सो द प्रोजेक्ट हैविंग द हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें जो प्रोजेक्ट होता है एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक एंड सेकेंड वन इज द सेमी डिटैच। सो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इसके कंपैरिजन में जो एम्बेडेड प्रोजेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें जो कोडिंग भी होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू दी एम्बेडेड, एज़ कम्पेयर टू दी सेमी डिटैच एंड दी ऑर्गेनिक। सो जो एम्बेडेड होते हैं प्रोजेक्ट तो ये इसमें जो प्रोजेक्ट भी होती है उसका जो लेवल होता है वो हाई होता है, जो लाइंस ऑफ कोड होता है ये भी क्या होती है, लेंदी होता है, इसके थाउजेंड्स ऑफ कोड होता है इसके अंदर। सो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विथ रिक्वायरिंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी creativity and experience requirement fall under this category. So जो बाकी के दो प्रोजेक्ट है उसमें एक्सपीरियंस बेस भी चल सकते हैं, नॉन एक्सपीरियंस बेस भी क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय हायर होते हैं और वर्क कर सकते हैं। बट एमेंडेड प्रोजेक्ट में क्या होता है, फुल्ली एक्सपीरियंस पीपल ही इसमें क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। दैट्स वाई वी नीड दी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स
Such a software required a large team size than the other two model, and also developer need to be a sufficiently experienced and creative to develop such a complex model. ऑब्वियसली अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल है तो विथ फुल्ली एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो द क्रिएटिव डेवलपर हमें क्या लगने वाले हैं, हमारे प्रोजेक्ट में लगने वाले हैं. सो ये जो प्रोजेक्ट होता है, एम्बेडेड जो प्रोजेक्ट है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. तो इसके लिए एक्सपीरियंस बेस्ड क्या होते हैं, एम्प्लॉय हायर होते हैं, और क्रिएटिव माइंड जिसका होता है डेवलपमेंट के लिए. क्योंकि अगर आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशंस करना है, डेवलप करना है कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो आपको क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड भी होना चाहिए जो आपके प्रोजेक्ट में हेल्प हो सके. सो अब जो ये एम्बेडेड प्रोजेक्ट है ये कहाँ यूज़ होता है, एग्जाम्पल है बैंकिंग सेक्टर में. सो बैंकिंग सेक्टर में एम्बेडेड प्रोजेक्ट का क्या होता है, यूज़ होता है. सो ऑल्सो एटीएम में भी क्या आपका ये जो प्रोजेक्ट होता है ये यूज़ होता है. सो आज हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हमने देखा कोकोमो मॉडल क्या है, और कोकोमो मॉडल के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकेंड है सेमी डिटैच, एंड थर्ड वन इज़ अ एम्बेडेड. सो आज हमने ये 3 टॉपिक्स देखे. तो आई होप आपको आज समझ में आया होगा. सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.